हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जो कि आर्मी टारगेट बैच 2021 हमने शुरू किया था। उसकी रेगुलर क्लासेस चल रही है। आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की बहुत ही शानदार क्लासें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आज हम बात करने वाले, आपको पता है, आर्मी रीजनिंग की क्लास होगी, जिसमें रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 रहेगा। पहले मैंने रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट करवा दिया था। अलग अलग जीके, जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग की प्ले लिस्ट मैंने बनवा रखी है आर्मी बैच 2021 के नाम से। उसमें जाकर सारी क्लासें जो भी लगी है जरूर देखेगा। यह क्लास आर्मी जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, एनए हो, एसकेटी हो या टीए भर्ती या जिनका रिलेशन भर्ती हम बात कर लेते हैं 31 जनवरी 2021 या 28 फरवरी 2021 को आर्मी का पेपर होने वाला, उन सब के लिए क्लासें बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते, इससे पहले आपको टारगेट दे देता हूं। 15 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट होगा। आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट 13+ का रहना चाहिए। तो सभी विद्यार्थी को कमेंट करके बताना अंत में आपके कितने स्कोर प्राप्त होते हैं, और साथ साथ अपना कॉपी और पेन साथ रखना और लाइव चैट में जवाब देते रहना, ताकि आप सभी विद्यार्थियों का कंपटीशन भी इस पेपर में चेक हो जाए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सारे क्वेश्चंस जो मैंने इंक्लूड किए 15 क्वेश्चन, वो आर्मी के 1 नवंबर के पेपर में पूछे गए, तो इसीलिए आपके आगामी पेपर में आने के बहुत ही ज्यादा चांस रहेंगे। आपको दे रखा है BUILT यानी बिल्ट को क्या लिखा जाता है, 5 32 लिखा जाता है। और TRIB ट्राइब को क्या लिखा जाता है, 8 93 5 आगे आयोटा या कह सकते हैं जो विश्व में बोधक चिन्ह है वो दे रखा है, संकेत आपको दे रखा है। तो RULE रूल को क्या लिखा जाएगा, चलिए मैं आपको करके बता देता हूं। पहले तो आपको देख लो BUILT इसको क्या लिखा है, BUILT को क्या लिखा है। BUILT का मैं संकेत लिख देता हूं। आपको पता है 5 लिखा है, और यू का क्या लिखा है, हेज लिखा है, ये मैं लिख देता हूं। आगे बात कर लेते हैं। आई का मतलब 3 है, और एल का मतलब 2 है, और टी का मतलब क्या है, 8 है। यह आपको लिख रखा है। आगे बात कर लेते हैं TRIBE ये लिखा है। इसके लिए क्या संकेत लिखा है, जल्दी से हम लिख देते हैं। तो आपको पता है 8 लिखा है, टी के लिए 8 यहाँ है, और यहाँ भी 8 है। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 9 है। आर का मतलब कितना है, 9 है। आगे बात कर लेते हैं, 3 है और 5 है। फिर बात कर लेते हैं ई का मतलब क्या है, आयोटा है। क्या है, आयोटा कह सकते हैं, यह विश्व में बोधक चिन्ह है, जो भी आपको मानना चाहो मान लो। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है किसका निकलना है, आपको निकालना RULE। किसका निकालना है, RULE का निकालना है। तो आर का मतलब क्या है, आर वाला कहाँ है देख लो। तो आर का ये रहा, आर का मतलब क्या है, 9 है। आर की जगह मैंने 9 लिख दिया। यू का मतलब क्या है, यू देखो ये रहा, यू की जगह ये एज है। क्या है, हेज लगा देते हैं। चलिए मैंने हेज लगा दिया। आगे बात कर लेते हैं, एल की जगह क्या है, एल की जगह आप देखोगे तो कितना है, एल यहाँ रहा 2 है। एल की जगह क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। और ई की जगह क्या है, ई देख लीजिएगा कहाँ है, जल्दी से। ई ये रहा, ई की जगह क्या है, आयोटा है। ई की जगह क्या है, आयोटा है, ये मैंने लिख दिया। तो ये वाला शब्द कहाँ दिखाई दे रहा है, 9 हेज और 2 आयोटा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 6 के आगे क्या लिखा है, 13 लिखा है। इसका मतलब 6 गुणा 2 कितना हुआ, 6 गुणा 2 करते हैं। और आपको पता है एक क्या किया है, जोड़ा है। एक क्या किया है, जोड़ा। 12 और 1 13 हो गया बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या किया है, 13 गुणा 2 किया। 13 गुणा 2 करके बाद में 1 घटाया है। 13 दूनी 26 में से 1 घटा दिया, तभी तो 25 आएगा बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं, 25 दूणु कितना होता है, 50 होता है। 25 दूणु कितना हुआ, 50 हुआ। फिर क्या किया, 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, 51 हो गया। फिर बात कर लेते हैं, आगे क्या है, 51 को 2 से गुणा किया है। 51 को 2 से गुणा किया और वापिस 1 घटा दिया। 51 को 2 से गुणा किया, आपको पता है 102 होता है, और 1 कम कर दिया, 101। अब आगे क्या करेंगे, देखो जो सीरीज चल रही है उसके अनुसार हम करेंगे। तो 101 को किस से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करके। आपको पता है एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। तो पहले वाले पद में घटाया, इसका मतलब आगे वाले पद में जोड़ेगा। तो आपको पता है 101 को 2 से गुणा किया, 202, और 202 और 1 कितना हो गया, 203 हो गया। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 203 आएगा। बहुत ही शानदार, बिल्कुल। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 203 बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है आपको दे रखा है यदि गणेश का एक पंक्ति में एक सिरे से 7वां स्थान है, एक सिरे से कितना स्थान है, 7वां स्थान है, तथा दूसरे सिरे से 11वां स्थान है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। आर्मी के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 7 + 11 कर देते हैं। यानी आपको कहता है ऊपर से इतना स्थान है और नीचे से इतना स्थान है, या कहते हैं बाएं से इतना स्थान है और दाएं से इतना स्थान है, तो दोनों को पहले जोड़ते हैं और फिर क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं। तो आपको पता है यहाँ कितना है, 18, और 18 में से एक घटा देंगे। एक क्यों घटाएंगे, ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि गणेश दोनों तरफ से गिना जा रहा है। आपको पता है गणेश को एक बार ही गिनना है, इसका मतलब कितना आएगा, 17 आएगा। यानी कुल पंक्ति में छात्रों की बात करें संख्या की तो 17 हो गए। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। लुप्त हुई संख्या को ज्ञात करो। लुप्त हुई संख्या की बात करें तो आपको पता है 3 × 3 किया, कितना आया, 9 आया। 3 × 3 का मतलब कितना आया, 9 आया। अब आगे बात कर लेते हैं, 9 × 3 किया, यानी 3 से गुणा करे, कितना आता है, 27 आता है। कितना आता है, 27, और 27 को 3 से गुणा किया, कितना आया, 27 को 3 से गुणा किया, 21 आ गया। कितना आ गया, 21 आ गया। और 21 को किससे, सॉरी 81 को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पता है 3 और 24 यानी 243 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको दे रखा है विलुप्त शब्द मालूम करो। विलुप्त शब्द यानी जो शब्द लुप्त है उसको गणना करनी है। तो सहगणक का मतलब क्या होता है, पहले बात तो कई विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता ये सहगणक क्या होता है। हिंदी का शब्द है सहगणक, जिसको अंग्रेजी में हम कंप्यूटर कहते हैं। अब सबको क्वेश्चन आ जाएगा, इतना लिखते ही सबको क्वेश्चन आ जाएगा। जल्दी से बताएगा इसका उत्तर क्या होगा। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, सहगणक कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है, ऐसा यंत्र है जो गणना करने के लिए काम में लिया जाता है, इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं, सहगणक कहते हैं। और उसके द्वारा आपको पता है मेल भेजा जाता है, ईमेल भेजा जाता है। तो मोबाइल के द्वारा मेल की तरह क्या भेजा जाता है, एसएमएस भेजा जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, संदेश, एसएमएस, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आर्मी के पेपर में पूछा गया है। तो सहगणक का मतलब होता है, यदि आप अंग्रेजी वाला देखोगे ट्रांसलेट वाला, तो उसमें कंप्यूटर लिख रखा था। तो कंप्यूटर के द्वारा ईमेल भेजा जाता है, उसी प्रकार मोबाइल के द्वारा एसएमएस भेजा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है, ए है वो बी का पति है। ए है वो बी का क्या है, पति है। चलिए मैं लिख देता हूं, ये लिखा है ए को मैं एक चौकोर कर देता हूँ। चौकोर का मतलब समझना पुरुष है। चौकोर का मतलब क्या है, पुरुष है। और जिसके ऊपर मैं वृत्त बनाऊंगा, जैसे बी है ना, बी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसका मतलब मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ गोल। आप समझ गए होगे। ये क्या है, पत्नी, और क्या है, पत्नी और जो है पति है वो है। आप समझ जाओगे आराम से, क्योंकि पत्नी और पति को बराबर में रखते हैं और भाई बहन को भी बराबर में रखते हैं। और यदि हम बात करें पिता होता है तो पिता को ऊपर लिखते हैं, पुत्र को नीचे लिखते हैं। इस तरह का आपको पता है, थोड़ा सा नियम पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है ई सी की पुत्री है। ई सी की क्या है, पुत्री है। चलो ये लाइन हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि ई का जिक्र और सी का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। आगे देखो, ए सी का पिता है। ए है वो सी का पिता। अब समझ में आएगा सबके, आराम से कर लोगे। ए है वो सी का पिता है, ये मैंने लिखा सी नीचे, और इसका पिता कौन है, ऊपर वाला हो गया ना, ए पिता है। ए सी का पिता, ऐसा मैंने लिख दिया, बिल्कुल। और आगे क्या दिया है, अब बात समझो, सी की पुत्री है। ई है वो सी की पुत्री है, इसका मतलब ये लिखा ई, ये मैंने ई नीचे लिख दिया, ये पुत्री है, इसका मतलब चौकोर कर दिया। और ये क्या हुआ, सी की पुत्री है ना, बिल्कुल सी को मैंने ऐसे कर दिया। अब आप आराम से समझ जाओगे। क्वेश्चन जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता है, यदि मैं बात करूं, सी है वो ई की क्या है, पिता है। सी है वो ई का क्या है, पिता है। और पिता, फिर बात कर लेते हैं, ये क्या हुआ, ये हो गया ए, क्या हो गया, ए तो हो गया दादा। किसका दादा हो गया, देखो दादा किसका हो गया, ये दादा हो गया इस ई का, क्या हो गया, ई का दादा हो गया। ए है वो ई का दादा हो गया ना, इसका मतलब फिर बात कर लेते हैं, तो ये बी क्या लगेगी, यही तो कहा है,
बी और ई का संबंध क्या है, तो दादी माँ और पोते का संबंध है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, क्योंकि दादी माँ दे रखा आपको, पोता तो दे नहीं रखा, क्योंकि स्त्रीलिंग दे रखा है सारा, तो इसका मतलब वो बी है ना, ये बी, ये इसकी दादी माँ लगती है, ई के क्या लगती है, दादी माँ लगती है, नोट कर लो, ये क्या लगेगी, दादी माँ लगेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों ने नोट भी कर लिया होगा। और यदि बात करें ई क्या लगता है बी के, तो क्या हो गया, पोता हो गया, दादी माँ और पोते का संबंध है, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार नाग का संबंध सांप से है, आपको पता है नाग एक क्या है, सांप की क्या है, प्रजाति है, नाग है वो सांप की क्या है, प्रजाति है। उसी प्रकार तेंदुआ किसकी प्रजाति है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, संबंध किस प्रजाति से है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्ली, बिल्कुल उनका उत्तर सी है, बिल्ली की एक प्रजाति होता है तेंदुआ, यह आपको पता होगा, बिल्ली का ही क्या है, विकसित रूप है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आपको दिया TRI, चलिए मैं लिख देता हूँ TRI लिख दिया मैंने। आगे क्या दिया, PPLE लिखा है बिल्कुल। और इसको हम बात कर लेते हैं, क्या लिखा है, इसको लिखा है SQ, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये लिखा S लिखा, Q लिखा, फिर बात कर लेते हैं S लिखा और O लिखा, चलिए मैं लिख देता हूँ O, फिर K लिखा और D लिखा। अब आप देखो आराम से, D के आगे वाला क्या होता है, E होता है, D के आगे वाले शब्द लिखे, इसका मतलब हम बात कर लेते हैं, इसको ये लिख रहा है, इसका मतलब आगे वाला शब्द ये आगे वाला है ना, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है DI, किसका निकालना है, DISPOSE, बिल्कुल आराम से कर दो। तो आपको पता है ये है ना, ये शब्द आगे वाले है, ये आगे वाले है ना, इसके पीछे वाले शब्द हमें लिखना है, नीचे वाले पीछे वाले है ना, तो पीछे वाले शब्द लिख दो, इसके तुरंत पीछे कौन से शब्द आते हैं। तो आपको पता है ई से पहले क्या आता है, ई से पहले कौन सा शब्द आता है, आप सबको पता होगा डी आता है, क्या आता है, डी आता है। और एस से पहले क्या आता है, आर आता है, आर के बाद आपको पता है एस आता है। और ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले आपको क्या दे रखा है, ओ है ना, बिल्कुल ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, एन के बाद ही तो आता है। और पी से पहले क्या आता है, पी से पहले आता है, आपको पता है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा, पी से पहले क्या आता है, पी से पहले हम बात करें तो आपका आता है, जल्दी से देख लो, ओ आता है, ओ के बाद पी आता है ना, बिल्कुल। और एस से पहले क्या आता है, आर आता है, आर के बाद एस आता है, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, आई से पहले क्या आता है, एच आता है, और डी से पहले क्या आता है, सी आता है। अब देख लो, आप आराम से देख लो, क्रम सही है क्या, आपको पता है डी के आगे ई आता है, आर के आगे एस आता है, और आगे बात कर लेते हैं, एन के आगे ओ आता है, और ओ के आगे पी आता है, आर के आगे एस आता है, आपको दिखाई दे रहा है, एच के आगे आई आता है, और सी के आगे डी आता है। इसका मतलब सही है बिल्कुल, सी एच, देख लो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे ना, CHRONRD, बिल्कुल ऑप्शन में जो सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक एक कम करना था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 9 आपके सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार है, चलिए ये मैं लिख लेता हूँ आज, ये क्या हुआ आज, और ये हुआ बीता हुआ कल, ये क्या हो गया, बीता हुआ कल से पहले वाला दिन, ये दिन आपको दे दिया, कौन सा दिया आपको कहा है ये रविवार है, तो मैं रवि लिख देता हूँ रविवार के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या कहा है, जल्दी से नोट कर लो, ये रविवार मैंने नोट कर दिया। और कहा है आने वाले कल के बाद वाला दिन, ये आने वाला कल हुआ, और उसके बाद वाला दिन ये हुआ, ये आपको निकालना है, इस दिन कौन सा वार है, जल्दी से बताओ। तो आपको पता है ये तो हो गया रविवार, रविवार के बाद आता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और क्या होता है, बृहस्पतिवार होता है। इसका मतलब इस दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, ये आज वाला दिन है, देख लो ये क्या है, आज है। और आज से पहले वाला बात कर लेते हैं, तो आज से बीता हुआ कल हो गया, ये क्या हो गया, बीता हुआ कल से पहले वाला दिन क्या है, रविवार है। तो आपको बताना है आने वाले कल के बाद वाला दिन, यानी ये आपको निकालना था, जो मैंने आपको निकाल के बता दिया है। आपको पता है रविवार के बाद ये सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, और बृहस्पतिवार हो गया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे, बृहस्पतिवार को आपको पता होगा गुरुवार भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 10 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्या दिया है, आपको दिया DHLPT, आगे वाला पद क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये लिखा डी, फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है डी के बाद क्या आता है, ई आता है, क्या आता है, ई आता है, फिर एफ आता है,
जी आता है और फिर क्या आता है, एच आता है। देखो आप कितने छोड़ा है, एच लिख दिया मैंने और ये डी है, ठीक है ना। डी के बाद क्या है, एच है। फिर बात कर लेते 3 अक्षर लिखेंगे तो आई लिखा, जे लिखा और के लिखा और आपको पता है एल दिखाई दे रहा है ना 3 अक्षर छोड़कर, बिल्कुल। एल के बाद हम बात कर लेते के एल, एम लिखा, एन लिखा, ओ लिखा और पी आ गया ना 3 छोड़कर, देखो चौथा वाला अक्षर आ रहा है। फिर बात कर लेते क्यू, आर और एस और आगे वाला टी आ गया ना, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब 3 बीच में लिख दो, एस टी यू वी डब्ल्यू और आगे वाला क्या आएगा, एक्स आएगा, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। 3 छोड़कर चौथा वाला अक्षर लिख रहा है प्रत्येक जगह, देखो 3 छोड़ा चौथा, 3 छोड़ा चौथा, तो आपको पता है यहाँ 3 हमने छोड़ दिया, चौथा वाला कौन होगा, एक्स होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन आपको दे रखा है, गाय बछड़े से संबंधित है, उसी प्रकार शेरनी। आपको पता है गाय होती है और बछड़े की क्या होती है, माताजी होती है। क्या होती है, माताजी होती है। तो आपको पता है शेरनी है वो किसकी माताजी होती है, यानी शेरनी की जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। गाय का बेटा कौन होता है, गाय का हम बात कर लेते हैं बच्चा कौन होता है, बछड़ा होता है। तो शेरनी का बच्चा कौन होता है, शावक कहलाता है। ये आप सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना हमारा इतना मनोबल बढ़ाता है कि हमें इतनी खुशी होती है कि बच्चे देखो कितना क्लास को लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो हम रेगुलर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, ए है वो बी का भाई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। ए है बी का भाई है, ये लिखा ए और ये लिखा बी, दोनों क्या है, भाई है। मतलब हम कह सकते हैं आगे क्या दिया है, आगे दिया है सी और डी क्या है, बहने है। अब इस लाइन को हम एक बार लिखेंगे नहीं, ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र कौन है, डी है। चलिए मैं लिख देता हूँ ए का पुत्र, ये लिखा ए का पुत्र, ये लिख दिया मैंने ए का पुत्र। और पुत्र आपको पता है यहाँ तो पता चल रहा है पुल्लिंग है, इसका मतलब मैं चौकोर कर देता हूँ, ए का पुत्र लिख दिया। अब आगे क्या लिखा है, ए का पुत्र डी है, कौन है, ए का पुत्र डी का, ध्यान से पढ़िएगा, ए का पुत्र डी नहीं है, ए का पुत्र डी का क्या है, भाई है। ए का पुत्र है नहीं, वो डी का भाई है, ये डी लिखा, इसका भाई है। लैंग्वेज समझो, बहुत ही शानदार है। डी का क्या है, भाई है। अब यहाँ देखो डी के संबंध में रिश्ता आ गया, सी और डी क्या थी, बहनें थी। ये लिखा सी और ये डी दोनों क्या है, बहनें। इसका मतलब हमने ऐसे कर दिया। आपको अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये तीनों क्या हो गए हैं, बहन भाई का रिश्ता आ गया, नीचे वाले 3 क्यों आगे देखो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इसका मतलब ए और बी क्या है, भाई है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या लिखा है, सी और डी बहनें है, सी और डी बहनें है, ये मैंने आपको पता है गोल कर दिया, इसका मतलब स्त्रीलिंग है, गोल कर दिया, इसका मतलब स्त्रीलिंग है, मैंने लिख दिया। अब ये लाइन आपको बाद में समझनी चाहिए। आगे क्या दिया, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र ये वाला ना, पुत्र का नाम नहीं बताया, ए का पुत्र डी का भाई है, भाई है, इसका मतलब बराबर में लिख दिया उसके। और आपको पता है सी और डी क्या है, बहनें। अब आपको क्या कहा है, आगे क्या है, बी और सी का क्या संबंध है, बी और सी, देखो भाई बी और सी, ये रहा बी और ये रहा सी, ये आपको पता है ये क्या हुआ, ये आपको पता है बी है ना, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों देखो मैं एक बार चक्कर मार के बता देता हूँ आपको, ये क्या हो गया, बहन भाई हो गए, ये बहन भाई हो गया। इनका पिता कौन है, इनका पिता है ए, इनका पिता कौन है, ए। और आपको पता है ए का भाई है ना बी, इसका मतलब ये कोई भी पिता का भाई होता है वो हमें क्या लगता है, हमारी क्या लगता है, हमारे लगता है चाचा, क्या लगता है भाई, चाचा लगता है। तो ये क्या हो गया, चाचा हो गया। और ये जो बता रहा ना सी क्या होगा, भतीजा होगा उसका, और बी क्या लगेगा, उसका चाचा लगेगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी इस शब्द के अंदर जो अक्षर दे रखे हैं उनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो भाई शब्द देखो, देखते कौन सा होता है। तो आपको पता है जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। इसमें देखो सी आ रखा है, इसमें सी दे रखा है, देखो सी दे रखा है, लेकिन ऊपर वाले में आपको पता है सी कहीं आ ही नहीं रखा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका क्वेश्चन का जवाब सही देने की कोशिश करते हैं। आपको देर का है, दी हुई श्रृंखला में 7 ऐसे कितने 7 है, दी हुई श्रृंखला में कितने 7 है जिनके एकदम पहले तो क्या हो 8 हो, एक दिन पहले तो क्या हो उसके तुरंत पहले 8 हो, और एकदम
पीछे क्या 3 नहीं हो, बाद में 3 नहीं होना चाहिए और पहले क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, ऐसा 7 देखना है। तो आपको पता है एक 7 तो ये मिल गया। देखो थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूँ, 7 से पहले 8 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अगले ने लिख रखा है। और 7 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं है, बिल्कुल नहीं, अच्छा है, कोई बात ना, ये 7 गिनती होगा। अब आगे 7 कहाँ है, इस 7 को देखेंगे। ये देखो 7 यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूँ। तो आपको पता है ये 7 नहीं लेंगे, ये 7 क्यों नहीं लेंगे, आपको पता है पहले क्या लेना है, 7 से पहले 8 होना चाहिए, इसमें क्या है 9 है, इसका मतलब इस 7 को हम नहीं लेंगे। आगे चलते अगले वाला 7, इसमें देखो ये लेंगे, ये लेंगे क्योंकि पहले 8 है और बाद में क्या नहीं है 3 नहीं है, इसको लेंगे, इस 7 को क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। और आगे वाला 7 देखते हैं, आगे वाला 7 भी नहीं लेंगे, इन दोनों 7 को भी नहीं लेंगे, इन दोनों 7 को भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, 7 के तुरंत पहले 8 होना चाहिए, ये 7 ना, ये 7 भी नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, इसके तुरंत बाद 3 नहीं होना चाहिए, इसमें 3 है, इसका मतलब ये 7 भी नहीं लेंगे। फिर बात कर लेते हैं ये 7, इस 7 को दोनों को भी नहीं लेंगे क्योंकि तुरंत पहले 8 होना चाहिए और बाद में 3 नहीं होना चाहिए। पहले 8 नहीं है आपको पता है, बाद में तो आपको पता है 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कितने 7 हो गए, ये एक 7 तो ये हो गया और एक 7 कौन सा वाला हुआ है, ये वाला हुआ। तो आपको पता है दिखाई दे दिया ना, आराम से कर सकते हो। तो 2 7 ऐसे है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर। बाकी आप निकाल के देखो, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे 2 ही 7 है जिनमें जो कंडीशन दी है वो अप्लाई हो रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हालांकि यह हल करने के लिए थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रवि है, रवि क्या देर का है, रवि 16 मीटर क्या देर का है, बहुत ही शानदार। रवि 16 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। रवि 16 मीटर किधर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है, ये मैंने चला दिया दक्षिण, ये 16 मीटर चला दिया, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, फिर आगे क्या, बाईं ओर मुड़कर, बाईं का मतलब हो गया इस दिशा में, और कितना चलता है, बाईं ओर मुड़कर कितना चला भाई 5, कितना चला, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, कितना चला भाई 5 चला, 5 मीटर चलता है। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर कितना, उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है 7 चलता है, उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है 7 मीटर चलता है। इसका मतलब ये मैंने ऊपर घुमा दिया और 7 चला दिया, 7 मैंने लिखा है ऊपर चला है, ठीक है, उत्तर की तरफ। अब बात कर लेते हैं, वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर का मतलब किधर हुआ, और कितना चलता है 12 मीटर चलता है, कितना चल रहा है भाई 12 मीटर। तो ये मैं चला देता हूँ इसका 12 मीटर, ये मान लेते हैं 12 लगभग आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 12 मीटर चला दिया, किधर मुड़कर, दाईं मोड़कर 12 मीटर चला दिया, और फिर बाईं मुड़ता है और कितना चलता है 9 चलता है, ये 9 मैंने चला दिया। 1 मिनट में थोड़ा सही चला देता हूँ, 9 ऊपर, क्योंकि आपको पता है बाईं मोड़ दिया, ये 9 मीटर मैंने चला दी। एक बात ध्यान दो, यहाँ आपको पता है ये दूरी कितनी थी, ये दूरी कितनी थी आपको दिखाई दे रही है, ये 7 थी, कितनी थी 7 थी, और ये कितनी है 9 है। 7 और 9 कितना होता है 16 होता है, इसका मतलब इसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ये एकदम बिंदु इसके सीध में आ गया। आपको पता चल गया ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको पता है ये दूरी कहाँ है, प्रारंभिक स्थल यहाँ था और अब कहाँ है, इस स्थान पर है। तो आपको कहा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये टोटल है ना, ये आप देखने की कोशिश करो, ये कितनी थी 5 थी और ये कितनी है 12, ये दोनों की योग के बराबर ही तो होगी। 5 और 12 कितना होता है 17 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। बाकी ऑप्शन तो आपको दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसलिए आपको नहीं दिखाई दिया। तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। आज की क्लास में मैंने आपको 13+ का टारगेट दिया था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा किन किन विद्यार्थियों के 13+ क्वेश्चन राइट हुए। बहुत ही शानदार रीजनिंग की मैंने क्लास आपको प्रोवाइड की है। इस क्लास से आपको कोई भी आर्मी का पेपर होगा कन्फर्म कहूंगा 2 या 3 क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे। बहुत ही लाजवाब मैंने क्लास करवाई है जो कि आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों के आधार पर थी। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी सभी विद्यार्थी एक कमेंट कर दिया करो, अच्छा सा कमेंट कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए रेगुलर उत्साहित होकर क्लास लेते रहे। क्योंकि आपका एक कमेंट करना बनता है, आप कमेंट करके बताया करो, अपना फीडबैक दिया करो, सर हमें क्लास आपकी ऐसी लग रही है, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, 2 मिनट निकाल लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप रेगुलर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो आज आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना है, कहां से आप क्लास देख रहे हैं और आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही है, कितना आपको फायदा हो रहा है, जरूर कमेंट करके बताएगा ताकि अन्य साथियों को भी पता चले कैसे आपको तैयारी हम रेगुलर बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।